यहाँ पे दीवारों पे और पेपर में आते ही रहता है कि भगंदर बवासीर का इलाज करवाएं करके। आपने चूंकि कारण ठीक नहीं किया ना, तो आंतों में वो जो गर्मी जिस कारणों से पैदा हुई थी वो तो एसिडिटी है भाई। बाद में आपको हो सकता है कि आपको वो कब्ज आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ लेके जा सकती है, आपको आईबीएस की तरफ लेके जा सकती है, आपको आंतों के कैंसर तक भी लेके जा सकती है। तो अगर जो मैं कारण बताने जा रहा हूँ वो कारण अगर आप समझ गए ना, तो आपके आंतों में खाने का सड़ना कम हो जाएगा। हम ब्रेड लाकर बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हम बड़े आधुनिक लोग हैं जी, हम बड़े एजुकेटेड आदमी हैं जी हम तो, इसलिए हम ब्रेड खाते हैं, हम बिस्किट खाते हैं, हम पफ्स खाते हैं, हम पेस्ट्रीज खाते हैं और हम केक खाते हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है दोस्तों, क्या करें भाई, कैसे ठीक करें? तो उसको ठीक करने का रास्ता क्या है, अब मैं आपको उपचार बताने जा रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में वैसे तो बहुत सारी बीमारियों के बारे में लोग कमेंट करते हैं कि भाई इसके बारे में बताएं। तो सारी बीमारियों को तो लेना इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन पाइल्स जो है ना, यानी कि बवासीर जिसको कहते हैं, बवासीर है, भगंदर है, ये सब जो बीमारियां हैं जिसको फिस्तुला भी कहते हैं, ये सब मैक्सिमम लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। इसीलिए मेरे कमेंट बॉक्स में ये बार बार ये सब्जेक्ट आया है, तो आज मैं उसी विषय पे आप लोगों को चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो क्या है कि पाइल्स जो है ये कब्ज का बेटा है, कॉन्स्टिपेशन का बेटा है। अब कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये नहीं कि साहब मेरे को तो मोशन रोज होता है, नहीं, अच्छी तरह से नहीं होता, बंधा हुआ नहीं होता, पूरी तरह पेट साफ नहीं होता, और पेट के अंदर लंबे समय तक अगर वहाँ पे मल का रुकना होता है तो उसके कारण वो जो गंदगी वहाँ पे लंबे समय तक रुक रही होती है और आंतों में उसके दीवारों पे वो चिपक भी जाती है और हार्ड भी हो जाती है, और उसके कारण वहाँ पर जो है एक सड़न चलती रहती है। सड़न जो है वहाँ पे फर्मेंटेशन जो है वहाँ पे गंदगी पैदा करके वहाँ पे हीट यानी कि एक गर्मी पैदा करती है। तो उसके कारण धीरे धीरे जो आसपास की जो छोटी छोटी खून की नलियां होती है हमारे जो गुदा के अंदर होती है, वो सब धीरे धीरे उस गर्मी से इन्फ्लेम्ड होकर यानी कि सूजन में आकर वो फूलने लगती है। तो सवाल पैदा क्या होता है कि पाइल्स हो गया, तो पाइल्स यूँ समझ लो कि वो आपका ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक लाल कलर का बल्ब है जो सूचना कर रहा है अभी थोड़ा डेंजर में आ गए हो, थोड़ा रिस्क है, जरा सचेत हो जाओ। क्योंकि लाल बल्ब जलने का मतलब क्या कि भैया जाग जाओ, बहुत बड़ी गड़बड़ शुरू होने जा रही है, अभी सचेत हो जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और क्योंकि आजकल बहुत तरह तरह के इलाज पाइल्स के आ चुके हैं, यानी कि कोई घोड़े के धागे से कट कर देता है, कोई लेज़र से उसको ख़त्म कर देता है, ऐसे 50 उपचार आ चुके हैं। वो तो आपने देखा होगा, मैं तो दिल्ली में यहाँ पे दीवारों पे और पेपर में आते ही रहता है कि भगंदर बवासीर का इलाज करवाएं करके। तो ये तो बहुत कॉमन है मतलब सब जगह। तो इसलिए जनरली लोग जो है ना अपनी बीमारी का कारण ठीक करने के बजाय वो पाइल्स को कटवाना पसंद करते हैं। तो ठीक है, आप एक आदमी को तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, रोज मोशन करने में दिक्कत हो रही है, तो वो सबसे पहले रिलीफ चाहता है। देखिए, रिलीफ जो है ये आदमी की खोज है और उसको उससे आराम मिलता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पर सवाल पैदा क्या होता है, अगर तुमने पाइल्स कटवा दिया तो तुमने उस रेड बल्ब को फोड़ दिया जो आपको इमरजेंसी की सूचना दे रहा था। तो अब आपने चूंकि कारण ठीक नहीं किया ना, तो आंतों में वो जो गर्मी जिस कारणों से पैदा हुई थी वो तो एसिडिटी है भाई। तो उस कारण ठीक न करने के कारण जो है आपके अंदर वो गर्मी धीरे धीरे बढ़कर बाद में आपको हो सकता है कि आपको वो कब्ज आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ लेके जा सकती है, आपको आईबीएस की तरफ लेके जा सकती है, आपको आंतों के कैंसर तक भी लेके जा सकती है। क्योंकि जनरली मैं जब किसी कैंसर के मरीज का इतिहास लेता हूँ ना, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स का
एक बहुत बड़ा रोल उसमें उनकी हिस्ट्री में मिलता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे सवाल पैदा क्या होता है कि इसका कारण क्या है और क्यों हमारे आंतों में पाइल्स डेवलपमेंट होती है। देखिए, पहली बात तो आप मेरे हर वीडियो में आपने सुना होगा कि शरीर परफेक्ट फंक्शन करने के लिए डिजाइंड है। उसको अबनॉर्मल काम करने का कोई शौक नहीं है, उसको सूजन पैदा करने का कोई शौक नहीं है। अगर आपके हाथ को अगर आपको तकलीफ देनी है तो आपको इसको जोर जबरदस्ती करके मोड़ना पड़ेगा, तब जाके दर्द पैदा होगा। शरीर कोई अपने आप से दर्द या सूजन पैदा करने का कोई शौकीन नहीं है। और पाइल्स तो शरीर का कोई नियम ही नहीं बता रहा हूँ, वो तो शरीर की एक प्रकार से फाइनल मजबूरी है, जहाँ शरीर कहता है भैया बहुत गर्मी इतनी बढ़ गई है और सड़न इतनी भयंकर हो गई हाथों में कि अब मुझे इस तरह से सूजन पैदा करके इसको सूचना देनी पड़ रही है। तो इसीलिए ये गर्मी कहाँ से पैदा होती है, इसके मूल कारणों पे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अगर आपको पाइल्स सचमुच परमानेंट क्योर की तरफ लेके जाना है ना, तो अगर जो मैं कारण बताने जा रहा हूँ वो कारण अगर आप समझ गए ना, तो आपके आंतों में खाने का सड़ना कम हो जाएगा। सबसे पहला कारण जो मेरे हर वीडियो में आपने सुना होगा, हंगरलेस ईटिंग। क्योंकि सड़न कहाँ से पैदा हो रही है, तुम्हारी बॉडी की कोई डिमांड नहीं थी, तुमने तो साइकोलॉजिकल ईटिंग की, तुमने तो आदत के मारे खाया, तुमने तो टाइम के मारे खाया, तुम्हारी बॉडी की नीड नहीं थी, उसके बावजूद तुमने शरीर को दे दिया। तो वो आहार जाकर बॉडी कोई प्रेम से रिसीव नहीं करती, वो आहार थोड़ा बहुत पचता है, बाकी सारा सड़कर नीचे उतरकर आंतों में आकर इकट्ठा होता है। और ये भी ध्यान रखना, मैंने अपने ये भूख की वीडियो में बार बार बोला है कि अगर किसी को कब्ज को परमानेंट ठीक करनी है तो उसको भूख ठीक करनी पड़ेगी। क्यों? अगर आपने सच्ची भूख से खाने की आदत नहीं डाली तो आपके कब्ज जाने का कोई चारा भी नहीं है। क्यों? वो उसके साथ कनेक्टेड है, जो मैंने कई वीडियो में आपको बताया। ठीक है, तो पहली चीज, जिस दिन आपने भूख से खाना सीखा, जो रियल भूख है जो कहता हूं, तो समझ लेना कम से कम जो भी खाओगे पचेगा तो सही ना, तो सड़ेगा नहीं ना। तो मूल बात क्या है कि आंतों में कोई चीज सड़नी नहीं चाहिए, पेट में कोई चीज सड़नी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर दूसरा कारण जो है वो भी आपने मेरी वीडियो में सुना होगा कि कई बार हम गलत कॉम्बिनेशन ऐसा कर देते हैं कि न तो स्टार्च प्रोटीन का कोई प्रॉपर डाइजेशन हो पाता है और वो आहार वहाँ पर सड़ जाता है। अभी जैसे मैंने फूड कॉम्बिनेशन में बताया कि लोग दूध और दलिया ले रहे होते हैं, दूध और कॉर्नफ्लेक्स ले रहे होते हैं, दूध के साथ ब्रेड खा रहे होते हैं, बिस्किट खा रहे होते हैं, यानी तो खाने में खूब खटाई का इस्तेमाल करते हैं, यानी तो प्रोटीन और स्टार्च एक साथ खा रहे होते हैं, तो यानी कि नॉनवेज भी खा रहे हैं, रोटी दाल भी खा रहे हैं। तो इस तरह से, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में अभी यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा, आपको मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे कि व्हाट इज़ द राइट कॉम्बिनेशन। तो शरीर में एक बार में एक प्रकार का कोई भी सॉलिड स्टार्च या प्रोटीन जाता है ना, तो शरीर अपनी पूरी ताकत से, क्षमता से उसको पचाने की कोशिश करता है, तो सड़ने का कोई चारा नहीं है। तो सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ फूड जब होता है ना, जैसे आपने सिंपल रोटी सब्जी खाई, आपने सिंपल दलिया खाया, आपने सिंपल खिचड़ी खाई, आपने सिंपल चावल दाल खाया, आपने सिंपल इडली चटनी खा ली, मतलब तो एक सिंपल खाना है ना, तो उससे फिर शरीर में सड़ने का कोई चारा ही नहीं है ना। सड़ना कब होता है? जब आप बहुत तरह तरह के स्टार्चेस, प्रोटीन, फैट सब एक साथ खा रहे होते हैं। हाँ, एक कारण फूड कॉम्बिनेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी खाने के साथ ज़्यादा फल, जूस, चीनी, गुड़, शहद अगर इन मिठास का इस्तेमाल करता है ना, उसके पेट में भी सड़न होती है। और जितने भी जो मिठाइयाँ और नमकीन है ना, वो सब पेट में सड़ती है। क्यों? वो सब के सब, अधिकतर मिठाइयाँ तेल में तली हुई होती है, तो तेल में तलने के कारण या घी में तलने के कारण उसके चारों तरफ एक फैट की जो एक लेयर बन जाती है ना, तो जब तक फैट जो है नीचे जाकर लीवर के माध्यम से जब तक उसका डाइजेशन नहीं होता ना, वो स्टार्च पड़े पड़े वहाँ पे जब तक सड़ जाता है। तो यानी कि मिठाई और नमकीन जो होते हैं ना, वो हमेशा पेट से सड़कर ही निकलती है, क्योंकि उसके अंदर जो छुपा हुआ प्रोटीन या छुपा हुआ जो स्टार्च होता है ना, वो तो आपका ऊपर तो डाइजेशन के डिपार्टमेंट में डाइजेशन उसका हुआ ही नहीं, क्योंकि फैट के लेयर के कारण उसको नीचे लीवर तक भेज देना पड़ा, फिर वो छोटी आंतों में जाता है, फिर वहाँ जाकर थोड़ा बहुत अगर मान लो ब्रेकडाउन होकर कोई स्टार्च पच गया तो पच गया। तो आप अनुभव करोगे कि जो लोग मिठाई खाते हैं, जो लोग नमकीन खाते हैं, तो आप देखोगे उनका मोशन जो है ना, वो हमेशा आप देखोगे बदबूदार होता है।
क्योंकि वो स्टार्च जो प्रोटीन उसके साथ अंदर छुपा हुआ था ना, वो सड़कर अब बाहर निकल रहा है क्योंकि उसका 100% पूरा डाइजेशन नहीं हुआ। तो एक तो ये कारण होता है। तो गलत कॉम्बिनेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। और तीसरा रीज़न क्या होता है कि हाई प्रोटीन। दोस्तों ये तो नॉन फैक्टर है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मीट, अंडे, मछली इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एनिमल प्रोटीन जिसमें पनीर भी है, जिसमें चीज़ भी है, तो अगर आप इन चीज़ों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप जानते हैं कि इनके अंदर फाइबर तो बिल्कुल होता ही नहीं है। और इसी कारण बाहर के विदेशी लोग हमेशा मीट के साथ अच्छी मात्रा में सलाद खाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन भारतीय लोगों में मैंने अनुभव किया है कि सलाद खाने की आदत बड़ी कमज़ोर है और वो प्रसाद की तरह सलाद खा रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर आप नॉनवेज के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं और आप रेगुलरली उसको ज़्यादा खा रहे हैं, यानी कि चाहे सप्ताह में 2-4 बार भी खा रहे हो ना, तो आपके पेट में जाकर सबसे ज़्यादा अगर आंतों में कोई चीज़ सड़ती है, जिसको प्यूरिफिकेशन कहते हैं, वो है प्रोटीन का। यानी कि पेट में अगर कोई कहे कि सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी सड़ती है जी, तो मैं कहूँगा प्रोटीन। और अगर आप और भी हाई प्रोटीन लेने के आदी हो, यानी कि आप जिम जाते हो और हाई प्रोटीन खा रहे हो आप, या बहुत दूध पी रहे हो आप, दूध के बारे में तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है। खतरनाक आहार बता रहा हूँ, खतरनाक। जिसने दूध पी लिया ना, उसकी आंतें इतनी ज़बरदस्त सत्यानाश हो जाती है कि उसको ठीक करने में कई साल लग जाते हैं। ये मेरे 45 साल के अनुभव से बता रहा हूँ मैं आपको। और इसीलिए दूध पीने वाले की आंतें कभी ठीक नहीं रह सकती। देखिए 50-100 ग्राम कोई दूध पी रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है उससे बॉडी के ऊपर इतना बोझ न पड़ रहा हो। पर नॉर्मली अगर दूध को कोई अमृत मानकर कोई रोज एक गिलास पिए जा रहा है, कोई लस्सी भर भर के पिए जा रहा है, तो उसकी आंतों में ये घटना घटना स्वाभाविक है, बिल्कुल भी। तो हाई प्रोटीन जो है ना, वो एक प्रकार की किलर डाइट है, यूँ कहता हूँ। उससे और भी बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती, क्योंकि जितना हाई प्रोटीन खाओगे उससे यूरिक एसिड बनेगी, यूरिया बनेगा, अमोनिया बनेगा, और वो सब बॉडी में जाकर हाई एसिड कंटेंट को डेवलप करता है। यानी कि एसिड का मतलब क्या है? गर्मी। तो गर्मी जितनी बॉडी में पैदा होगी ना, उतना ज़्यादा आंतों में भी हीट पैदा होगी, और बाद में जाकर वो कब्ज का रूप ले सकती है, वो पाइल्स का रूप ले सकती है, फिस्टुला का रूप ले सकती है। तो इस तरह से अगर आपको पाइल्स ठीक करना है, तो पहले की तरह अगर आप सोचते हो कि मैं हाई प्रोटीन खाता रहूं, तो फिर कभी आशा मत करना कि तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। क्योंकि फाइबरस फूड आपके खाने में आपको ऐड करने ही पड़ेंगे, तभी आंतों में जो है झाड़ू लगेगा, और वो पुराना जो मल है वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा, और गर्मी उसकी कम होगी, तभी पाइल्स जाके ठीक होगा। नहीं तो अगर आपने पाइल्स को कटवा भी दिया, लेज़र भी करवा दिया ना, या कोई दवा खाकर सुखा भी दिया ना, आप देखना बाद में वो बड़ी बीमारी के रूप में कन्वर्ट होकर महीनों में नहीं तो साल में ही सही आएगी, तो बड़ी बीमारी लेकर डेफिनेटली। क्यों? आपने कारण ठीक नहीं किया, और आपने सिम्टोमेटिक उपचार करके अपने आप को अच्छा धोखा दे दिया। तो दोस्तों एक तो ये कारण है, और एक और कारण क्या है? मैदा और फ्राइड चीज़ें। दोस्तों मैदा जो है ना, आप जानते हैं अब बेकरी प्रोडक्ट जो है, ये वेस्टर्न कंट्री की देन है, भारत की तो देन है नहीं। भारत तो बेचारे चक्की वाला आटा खाते थे आराम से, पर हमें मैदा खाना सिखा दिया। आज मैक्सिमम घरों में मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम ब्रेड लाकर बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हम बड़े आधुनिक लोग हैं जी, हम बड़े एजुकेटेड आदमी हैं जी हम तो, इसलिए हम ब्रेड खाते हैं, हम बिस्किट खाते हैं, हम पफ्स खाते हैं, हम पेस्ट्रीज खाते हैं, और हम केक खाते हैं। तो उनको लगता है कि ये बड़े एजुकेटेड शिक्षित लोग हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। और ये हमारी बदनसीबी है कि आज फ्लाइट में जाओ कि 5 स्टार में जाओ, सबसे घटिया अगर कहीं पर कोई रिफाइंड हाईली प्रोसेस खाना अगर कहीं मिलता है ना, तो वो फ्लाइट में और 5 स्टार में। कोई चीज़ में वहाँ पर जो है ना, एक प्रकार से यूँ कहा जाए तो हाईली रिफाइंड और प्रोसेस फूड का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए आप बच गए तो आप सौभाग्यशाली हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो खैर मेरा तो 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं फ़्लाइट में खाता हूँ, ना मैं कोई 5 स्टार में जाके खाता हूँ। क्यों? मैंने सबसे बेकार खाना अगर कहीं खाया तो इन जगहों पे खाया है।
तो इसीलिए ब्रेड बिस्किट ठीक है हमारे जीवन में आ गया है, बच्चे बिस्किट बहुत पसंद करते हैं और वो शौक भी होता है। तो जो बच्चे बिस्किट खाते हैं ना, आपने नोट किया होगा, उसके पेट में कीड़े पड़ना डेफिनेट बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैदा, चीनी, डालडा, घी और फिर आधा पौना घंटा बेक होने के बाद वो पेट में जा रहा है। तो बिस्किट ओरिजिनली फ्राइड फूड ही है। अगर आप कुकीज़ खा रहे हो, कि आप नान खटाई खा रहे हो, जो आजकल कॉमन हो गई है सब, तो ये सब क्या है, पेट में जाकर लंबे समय तक सड़ने का कारण बनती है। क्योंकि मैदा जो है कम से कम 48 आवर्स लेता है पेट को छोड़ने में, क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं है, तो बड़ा स्लोली नीचे उतर रहा होता है। शरीर बड़ी मुश्किल से धक्का मार मार के उसको नीचे भेज रहा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मैदे की आदत है, और मैदे में खास करके जो अग्रवाल परिवार होते हैं ना, इनके अंदर मैंने देखा कि ये मैदे की रोटियां, तंदूरी रोटियां, और घरों में जो है मट्ठी खाना, कचौरी खाना, समोसे खाना, ये सब कई बिजनेस परिवारों में देखता हूँ, ये सब कौन सी आदत होती है। तो इनके पेट में भी जो है ना लंबे समय तक आंतों में वो मैदा जो है चिपका रहता है ना, तो उसके कारण भी गर्मी पैदा होती है और पाइल्स होने की उसके कारण संभावना रहती है। तो ऐसे तो फ्राइड चीज़ों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो बेसिक कॉज है। अगर इसके साथ आप कोई गर्मी पैदा करने वाली कोई अगर दवा खा रहे हो, तो फिर उससे तो आपका पाइल्स ज़बरदस्त तो बढ़ने वाला है। क्यों? वो पेट में वैसे भी जाकर एक ड्राइनेस पैदा कर रहा है, और अगर आपने कोई बीमारी में खूब ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खा ली, तो आप समझना कि आपने इंटेस्टाइनल फ्लोरा, जो आंतों का जो एक पचाने के लिए बहुत अच्छा जो बैक्टीरिया का माध्यम होता है, वो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसे लोगों को भी भविष्य में जाकर दवा खा खा कर उनको पाइल्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और दोस्तों, अगर लंबे समय तक अगर आप बैठाऊ जीवन जी रहे होते हो ना, तो आपने कभी भी नोट किया होगा कि जो लोग बैठाऊ जीवन जीते ना, तो वहाँ पर जिस तरह के लेदर और रेक्सिन, और जिस तरह की आपकी जो बैठने वाली जो सीट है, वो कौन से मटेरियल की बनी हुई है। अगर कपड़े की है तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर अगर वो रेक्सिन है या लेदर है या और कोई हीट पैदा करने वाली चीज़ है, तो आप देखोगे कि वो आपके वहाँ पर गर्मी पैदा करता रहता है। क्यों? आप लंबे समय तक बैठने के कारण वहाँ पर जो है ना सर्कुलेशन धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है, और उसके कारण भी वहाँ पे प्रेशर पड़ता है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि कई लोग जो है कार ड्राइविंग, लंबी लंबी ड्राइविंग करते हैं, कई लोग दूर दूर तक कई बार कारों में यात्रा करते हैं, यहाँ तो उनको धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में वो महसूस करते हैं कि उनको जो है पाइल्स डेवलपमेंट हो गया। और जो लोग बहुत ज़्यादा होटलों में, रेस्टोरेंट में खाने के शौकीन है ना, तो आप तो जानते हैं कि रेस्टोरेंट में कोई हेल्दी फूड तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं यूँ कह सकता हूँ। वहाँ तो सिवाय डैमेजिंग फूड के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्यों? तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ तो देखिए, साउथ इंडिया को छोड़ दो, ये क्योंकि वहाँ तो इडली, उपमा, सिंपल डोसा या उत्तपम वो सिंपल सिंपल से होते हैं, या चावल होता है या दाल सांभर होती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया का जो खाना है, उसमें क्या खाओगे रेस्टोरेंट में जाके? तंदूरी रोटियाँ खाओगे। अगर उसको 5 मिनट छोड़ दो तो रबड़ हो जाती है, और वो रबड़ वाली रोटियां खा के तुम सोचते हो कि मेरा पेट ठीक रहे। कैसे आशा करते हो भाई? और फिर वो जो सब्जियां आप खाते हो, जिसको नॉर्थ इंडिया की बड़ी प्रेस्टिजियस सब्जियां जो दुनिया भर में फैल गई है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का खाना पूरी दुनिया में फैल गया। कहीं भी विदेश भी चले जाओ या साउथ इंडिया में चले जाओ ना, वहाँ पे नॉर्थ इंडिया की सब्जियां जो बड़ी ग्रेवी से बनी हुई होती है, क्रीम से बनी हुई होती है। तुम तो दाल मखनी के अंदर एक बार जाके यूट्यूब पे देख लो ना कि कितना मक्खन उसके अंदर पड़ता है, तुम खुद ही समझ जाओगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि तुम जितने भी होटलों में खाना खाते हो, वो सब या तो मैदे से बनी होती है, या प्रोसेस चीज़ें होती है, रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, काफ़ी देर तक तले हुए तेल में बनकर कई चीज़ें आ रही होती है। तो ऐसी ग्रेवी वाली सब्जियां ने, तली हुई चीज़ों को अगर आप खा के सोच रहे हैं कि मैं बड़ा हेल्दी खाना खा रहा हूं, तो ये भी एक पाइल्स का बहुत बड़ा कारण बनता है। क्यों मालूम है? ये लंबे समय तक ग्रेवी के कारण, वो फैट के कारण जो है ना, वो उसका डाइजेशन बहुत लंबे समय तक चलता है, और जो चीज़ें आंतों में जल्दी ना निकल कर लंबे समय तक अगर सड़ गई ना, तो वो तो आपको पाइल्स और भगंदर जो है या फिस्तुला आपको पैदा करेगा ही। ये उसका सिंपल सा नियम है। तो फिर सवाल पैदा होता है दोस्तों, क्या करें भाई? कैसे ठीक करें? तो उसको ठीक करने का रास्ता क्या है? अब मैं आपको उपचार बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले भूख से खाना सीखें, कॉम्बिनेशन सिंपल करें, और जब तक आपकी पाइल्स ठीक नहीं होती, अगर उस समय अनाज बंद कर दो, अनाज और दालें, क्योंकि ये अनाज, दालें या नॉनवेज अगर आप खा रहे हैं, तो देखिए
अनाज, दालें, नॉनवेज अगर आप अभी भी मेंटेन कर रहे हैं तो पहले ही वहाँ पर इतनी हीट है, और अनाज भी जो है ना पेट में जाकर सबसे ज़्यादा सड़ता है, क्योंकि वो मेरी किताब पढ़नी पड़ेगी। मैं अभी यहाँ डिटेल में समझाऊंगा कि अनाज रोग कारक क्यों है करके। तो अगर आपने गेहूं बंद नहीं किया, आपने कोई कार्बोहाइड्रेट बंद नहीं किया, तो उससे क्या होता है, पेट में जो है ना वहाँ पर फिर गर्मी पैदा होगी। गर्मी पैदा होगी तो पाइल्स कैसे ठीक कर लोगे भाई? गर्मी को बंद करना ज़रूरी है। तो स्टार्च और प्रोटीन और फैट, ये तीनों चीज़ें जो आप ज़्यादा ले रहे हो ना, उसको आप कुछ दिनों तक आपको कट करना पड़ेगा। तो क्या खाएं भाई? पेट भर के फल खाओ, जो भी नेचुरल आजकल सीजनल रीजनल आते हैं वो खाओ, और लंच और डिनर में सैलेड अच्छी मात्रा में, और उसके साथ में स्टीम सब्जियां जो कम तेल मसाले वाली हो, क्योंकि ज़्यादा मसाला खाना भी तो गर्मी पैदा करता है ना। तो कम मसाले वाली सब्जियां, हरी सब्जियां, और उसके साथ में या तो ले लो अंकुरित दालें, तरह तरह की अंकुरित दालें। और इसमें अभी मैं बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता खाने की राय नहीं दूंगा। क्यों? वो थोड़ा प्रोटीनस फूड है, अगर वो थोड़ा ज़्यादा हो गया तो गर्मी पैदा भी कर सकता है। तो इसीलिए मैं अभी स्प्राउट्स तक सीमित रहूँगा। और अगर आपको लगे कि मुझे सलाद सब्जी के साथ कुछ तो खाना चाहिए भैया, तो पहली बात तो भुने हुए आलू खा लो, शकरकंद खा लो, कोई भुट्टे के दाने खा लो, हरे मटर खा लो, कोई सिंघाड़ा वगैरह खा लो, मतलब जो आपके वहाँ इस वक्त अवेलेबल है वो खा लो। और लेकिन अनाज को अवॉइड करने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ ये मेरी बात सुनकर कोई अनाज जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। तो और अगर आपको खाना ही पड़े ना, तो मिलेट्स जिसमें फाइबर काफ़ी है, जैसे वेजिटेबल दलिया खा लिया, ब्राउन राइस की खिचड़ी खा ली, यानी तो सिंपल इडली खा ली। मतलब फिर अगर खाना ही पड़े ना, तो थोड़े जो कूलिंग फूड है, जैसे चावल जो है ना वो कूलिंग फूड है, तो चावल से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको खानी है ना वो, और फाइबर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो फिर वो चावल चूँकि रिफाइंड है, वो तो वाइट है, तो उसमें तो फाइबर है नहीं, लेकिन फिर भी वो इतना तंग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कोशिश ये करें कि अगर आपको लगता है कि भैया मैं तो रोटी के बिना रह नहीं सकता, तो भाई कोशिश करो कि रोटी अगर खानी है तो ज्वार की, बाजरे की, या जो भी गेहूँ की भी खानी है, तो कोशिश करो कि मैं कम से कम रोटी खाऊं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि प्रॉब्लम तो जनरेटर तो वही है। तो इसलिए जितना अनाज को कम करके कुछ दिनों तक, महीना 2 महीना चलोगे ना, तो और भूखा भी नहीं रहना। आपको फल 100 ग्राम खाना कि 500 ग्राम, आपकी मर्जी है। सलाद इतना खाना कि इतना खाना है, आपकी मर्जी है। तो इनको जैसे आप बढ़ाओगे ना, तो एक तो शरीर में गर्मी होना बंद हो गई, और फाइबर खूब अच्छी मात्रा में जा रहा है। और इसके साथ अगर आपने योगासन ने, एक्सरसाइज ने, प्राणायाम ने, ये सब जो नेचुरल चीज़ें जोड़ दी, या रेकी वगैरह सीखी तो रेकी कर ली, तो दोस्तों 100% मैं कह रहा हूं कि पाइल्स से परमानेंटली मुक्त होना स्वाभाविक है। दोस्तों आपने मेरे वीडियो सुने होंगे जो बहुत वायरल हुए कि 10 सेकंड में पेट साफ होता है। मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं तो अभी 75 ईयर्स प्लस में हूं दोस्तों, आज भी मैं बता रहा हूं, सिर्फ मुझे 10 सेकंड लगते हैं टॉयलेट जाके आने में, बता रहा हूं मैं। आज तक मुझे कहीं पता नहीं चला कि पेट नामक कोई चीज भी है। इतना बढ़िया मोशन होता है, बंधा हुआ होता है, 10 सेकंड में होता है। तो दोस्तों ये आपका हक है, आपका अधिकार है। तो सारे जानवर आराम से मोशन कर रहे हैं, तो तुम क्यों इतनी तकलीफ उठाकर जो है पाइल्स को पैदा करके जी रहे हो भाई? तो दोस्तों थोड़ा सा समझ पैदा करो। ये वीडियो बनाने का थोड़ा लंबा वीडियो बनाया, इसका पर्पस क्या है? क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है कि जिसमें मुझे बहुत क्लियरली आपको समझाना पड़ता है, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा बनाया। तो पूरा सुनिए, और अगर आपको ऐसा लगा कि ये जो पाइल्स के बेचारे जो तकलीफ देख रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, तो आप उन तक पहुँचा दीजिए। और अगर आप रेकी जानते हैं तो इमीडिएट जो रिलीफ चाहिए ना, उसमें आप रेकी से राहत ले सकते हैं। बाकी तो छोटे मोटे उपचार सब आप जानती हैं। कई लोग वार्म वाटर में बैठाते हैं, कई लोग हिप बात लेने के लिए कहते हैं, यानी कि कटी स्नान उसको कहते हैं। ऐसे टोटके तो देखिए बहुत सारे हैं, तो वो तो आप ढूंढ लीजिए, वो तो सैकड़ों लोग यूट्यूब पे बताए जा रहे हैं। पर मैंने तो आपको उस रूट कॉज पे चर्चा की जिसको आप जानते नहीं और निकालते नहीं है, इसलिए पाइल्स आपका मेंटेन रहता है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं वो हर लंबा नहीं करना चाहूँगा, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं फिर आऊँगा अगले वीडियो में इसी तरह का कोई विषय लेकर। नमस्कार।